हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने पृष्ठ रसायन का भाग 11 यानी कि वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं। देखिए, पृष्ठ रसायन में अब तक कुल मिलाकर के 10 वीडियो पीछे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको पृष्ठ रसायन अच्छे से समझना है तो मेरे वीडियो को सीरियल नंबर से देखिए। आशा नहीं, पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको खूब अच्छे से मेरे वीडियो समझ में आएंगे और आपको पृष्ठ रसायन पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो नंबर 11 पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 11 यानी कि भाग 11 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा टॉपिक का नाम है विलयन में अधिशोषण। क्या टॉपिक का नाम है? विलयन में अधिशोषण। देखिए, विलयन में अधिशोषण क्या होता है। इससे पहले विलयन में अधिशोषण को हमको समझना है। इसके पहले हम पीछे के वीडियो में अधिशोषण पढ़ा चुके हैं, ठोसों पर गैस का अधिशोषण पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है विलयन में अधिशोषण। देखिए, अधिशोषण पहले पढ़ चुके हैं और हमको पढ़ना है विलयन में अधिशोषण, यानी कि हमको समझना होगा विलयन क्या होते हैं। देखिए, तो विलयन में हम जानते हैं कि विलयन में दो चीज होना चाहिए, एक विलेय और दूसरा विलायक। यानी कि एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला, दो कंपोनेंट होने आवश्यक है, एक घुलने वाला और दूसरा घुलाने वाला। जैसे चीनी और पानी का ले लिए विलयन, तो चीनी घुलने वाला था यानी कि चीनी विलेय, और पानी घुलाने वाला था तो पानी को विलायक कहेंगे। यानी कि चीनी और पानी के विलयन में चीनी विलेय हुआ यानी कि घुला है, और पानी तुम्हारा विलायक हुआ। यानी कि दो पदार्थों को आपस में मिक्स करोगे तभी तुम्हारे विलयन बन सकते हैं। ठीक है, दो पदार्थों को आपस में मिक्स करोगे तभी तुम्हारा विलयन बन सकता है, ऐसे तुम्हारा विलयन नहीं बन सकता है। तो चूंकि हमको विलयन चैप्टर नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है विलयन में अधिशोषण। तो विलयन में अधिशोषण को समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया कि विलयन क्या होते हैं। देखिए, विलयन का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? तो पानी लिए थे और पानी में थोड़ा सा हमने पेंट डाल दिया था या कोई कलर डाल दिए थे, रंग, जो होली में हम लोग घोल करके पानी में खेलते हैं। ठीक है, तो हमने मान लीजिए कि पेंट ले लिया और पानी ले लिया, इस पानी में पेंट को मिला दिया। ठीक है, अगर लाल कलर का पेंट लिए हैं तो पानी में मिलाएंगे तो हमारा जो विलयन बन जाएगा लाल रंग का विलयन बन जाएगा। उसमें पेंट विलेय हुआ, पेंट तुम्हारा क्या हुआ? विलेय हुआ, और पानी तुम्हारा इसमें क्या हुआ? विलायक हुआ। तो हमने क्या लिया है यहाँ पर? पेंट और पानी का विलयन पहले से घोल चुके हैं। अब इसमें क्या किए हैं? इसमें एक ठोस पदार्थ को डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं? ठोस पदार्थ को डाल दिए हैं। तो इस विलयन में, किस विलयन में? पेंट और पानी के विलयन में जब ठोस पदार्थ डाल दिया जाता है और डाल करके जब निकालोगे बाहर, किसमें? पेंट और पानी के विलयन में ठोस पदार्थ को डाल करके जब बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालने के बाद क्या देखोगे? इस ठोस के पृष्ठ पर, सतह पर कुछ पेंट के कण चिपक गए होते हैं। सोचिएगा ध्यान से, हुआ क्या है? इस पेंट और पानी का विलयन था। ठीक है, लाल रंग का पेंट था और पानी था, एक ही में मिला दिए हैं, कलर बन गया है लाल रंग का विलयन। उसमें हमने किसी ठोस पदार्थ को क्या किए हैं? डाल दिए हैं। तो देखा यह जाता है कि इस ठोस की सतह पर, बाहरी सतह पर कुछ पेंट के कण चिपक जाते हैं और चिपक करके क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इससे यह होगा कि उस विलयन की सांद्रता अब कम हो जाएगी। यानी कि क्यों कम होगी? क्योंकि पेंट के कुछ कण उस ठोस की सतह से चिपक करके बाहर निकल गए हैं। सांद्रता समझ में आया ना? माने कि सांद्रता का मतलब उसका गाढ़ापन क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पेंट के जो कुछ कण थे वह ठोस पदार्थ से निकल करके बाहर आ गए हैं। यानी कि हुआ क्या है, पेंट और पानी के विलयन में जब कोई ठोस पदार्थ डाले
तो ठोस पदार्थ की सतह पर कुछ पेंट के कण उसके साथ चिपक करके क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो हुआ क्या है, इस विलयन में अधिशोषण हुआ है। किसका अधिशोषण हुआ है, कौन चिपक करके बाहर निकला है, पेंट का कण। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं विलयन में अधिशोषण। क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण। कैसे बोलोगे डिफिनेशन, बोलोगे कि जब किसी विलयन में किसी ठोस पदार्थ को डाला जाता है तो विलयन में उपस्थित विलेय के कण उस ठोस पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं या चिपक करके बाहर निकल आते हैं, जिससे क्या होता है, उस विलयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। क्योंकि विलेय के जो कण है कुछ बाहर निकल गए हैं, उसका गाढ़ापन यानी कि सांद्रता में क्या आ गई, कमी आती है। और इसी घटना को कहते हैं विलयन में अधिशोषण। माने विलयन में कुछ घुला था, ऐसा पदार्थ डाले कि वो जो कण घुला था उसकी सतह से चिपक करके बाहर निकल गया, इससे उसकी सांद्रता में क्या हो गई, कमी हो गई। इसी घटना को कहते हैं विलयन में अधिशोषण। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। देखिए इसका डिफिनीशन भी लिख चुके हैं, लिखे हैं जब किसी ठोस पदार्थ को, ये ठोस पदार्थ था तुम्हारा, बोलिए, जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलयन में डाला जाता है, इस विलयन में डाले हैं ना, पेंट और पानी के विलयन में डाले हैं इस ठोस पदार्थ को, तो जब किसी ठोस पदार्थ को विलयन में डाला जाता है तो विलेय के अणु ठोस की सतह पर चिपक जाते हैं। बताए कि नहीं बताए जी, इसकी सतह पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता में कमी आती है, गाढ़ापन में क्या आती है, कमी आती है। इस घटना को ही विलयन में अधिशोषण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण कहते हैं। भूलोगे नहीं ना। एग्जाम्पल देखिए, चाक आप लोग देखे हैं, स्याही में जब तुम डालोगे जिससे लिखा जाता है वही चाक होता है, सामपट पे नहीं देखा होगे। चाक को जब हम लोग स्याही में डालते हैं, स्याही मतलब पेंट के कण ही उसमें अंदर मिले होंगे स्याही में, तो उस चाक के साथ चाक की सतह पर पेंट के कुछ कण चिपक जाते हैं और उसको निकालोगे जब चाक को, तो वो भी तुम्हारे बाहर निकल जाते हैं। अब ये बताइए, वो जो तुम्हारा स्याही था उसकी सांद्रता में कमी आ गई, गाढ़ापन में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि विलेय के जो कुछ कण थे वह चाक की सतह पर चिपक करके बाहर निकल गए। इस घटना को क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण। क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, एसिटिक अम्ल, सिरका जिसको कहते हो, एसिटिक अम्ल का कोई विलयन है, जब उसमें हम लोग चारकोल डाल देते हैं बाबू, तो चारकोल की सतह पर एसिटिक अम्ल चिपकने लगता है। माने होता क्या है कि अगर हमारा ये विलयन एसिटिक अम्ल का है, CH3COOH है, एसिटिक अम्ल का विलयन है ये, और जब इसमें हम लोग चारकोल को डालते हैं तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसकी सतह पर चिपक करके अब जब इसके साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां भी विलयन में अधिशोषण ही हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप लोग विलयन में अधिशोषण कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं ना। क्या बोलोगे कि जब किसी विलयन में ठोस पदार्थ को डाला जाता है तो ठोस पदार्थ की सतह पर विलेय के कण चिपक जाते हैं और इसके साथ बाहर निकल आते हैं, इससे विलयन की सांद्रता में, गाढ़ापन में कमी आने लगती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? कभी भूलेंगे नहीं ना। देखिए आपका एक यहां पर हम एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ ये है, हम यहाँ पर रेड कलर का विलयन ले चुके हैं, पानी लिए हैं इसमें, और इसमें लाल रंग डाल दिए हैं। लाल रंग का बुरादा था हमारे पास, जो होली होली में नहीं देखे होंगे वही था, इसको उसमें डाल दिए हैं। माने ये जो विलयन देख रहे हो वह किसका विलयन है, तो तुम्हारा पानी का और लाल रंग का विलयन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसी ठोस पदार्थ को हम डाल रहे हैं, चलिए ये ठोस पदार्थ मान ले रहे हैं, इसको डाल रहे हैं, तो डालने से ये होगा, तो जो तुम्हारा लाल रंग के जो पेंट के कण हैं इसकी सतह पर चिपक करके बाहर निकल आएंगे। डाल दिए, अब लाल रंग के जो कण है इसकी सतह पर चिपक करके बाहर निकलेंगे, इससे इस विलयन की सांद्रता में कुछ क्या आएगी, कमी आएगी। देखिए बाहर निकल गया ना, ये भी लाल रंग का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन में अधिशोषण कहते हैं। भूलोगे नहीं ना कभी लाइफ में। अब तो बोलिए, हमने ये लाल रंग का विलयन लिया है, पानी और लाल रंग इसमें मिक्स किए हैं, और इसमें हमने क्या डाल दिया, कोई ठोस पदार्थ डाल दिए। तो इसमें जो लाल रंग का जो कण था, जो इसको कलर को लाल किया है, वह कुछ कण इसकी सतह से चिपक करके बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? तो इसी घटना को विलयन में अधिशोषण कहते हैं। बोलोगे नहीं ना कभी आप। अब समझिए, ये जो विलयन में अधिशोषण आप जो पढ़ लिए, यहां पर एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, इसके संबंध में कितनी सांद्रता में कमी आएगी, इसी के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, जस्ट हम लोग वीडियो नंबर जो 10 पढ़े थे उसमें था ठोस पर गैस का अधिशोषण। माने कोई ठोस पदार्थ था, उसकी सतह पर गैस आकर के चिपक जा रहा था, तो वो दाब के कारण चिपकता है। किसके कारण चिपकता है? दाब के कारण चिपकता है। तो दाब के कारण तुम्हारा चिपक रहा था, तो यानी कि फ्रेंडलिक ने अपना जो इक्वेशन दिया था उसमें दाब का प्रयोग किया था। जस्ट पीछे का जो वीडियो पढ़े थे उसमें फ्रेंडलिक का क्या इक्वेशन आया था, तो वो सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए फ्रेंडलिक का जो इक्वेशन आया था, जब कोई ठोस पदार्थ है, ये मान लीजिए कि ये ठोस पदार्थ है और ये गैस के अणु है, यह गैस के अणु इसकी सतह पर आकर के चिपक गए, यह गैस के अणु इसकी सतह पर आकर के क्या हो गए, चिपक गए। किसकी सतह पर? तो इस ठोस पदार्थ की सतह पर गैस के अणु आकर के क्या हो गए, चिपक गए। तो इस घटना को कहते हैं गैस पर ठोस पर गैस का अधिशोषण, माने ठोस पदार्थ पर गैस का अधिशोषण। इसके लिए जो तुम्हारा फ्रेंडलिक का समीकरण आया था, x बाई m इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1 बाई n आया था, जहां x तुम्हारा क्या था, गैस की मात्रा थी, या जो चिपकी हुई गैस है, जो जुड़ी हुई गैस है उसकी मात्रा थी, अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा। ठीक है, m क्या था, तो ये तुम्हारा अधिशोषक जो ठोस पदार्थ था उसका द्रव्यमान था, अधिशोषक का द्रव्यमान था। क्या था? अधिशोषक का द्रव्यमान था। ठीक है, और P क्या था तुम्हारा, दाब था। ये P तुम्हारा दाब था। ये फ्रेंडलिक का इक्वेशन आप था। ये तुम्हारा जो इक्वेशन देख रहे थे, ये किसका इक्वेशन था? फ्रेंडलिक का इक्वेशन था। लेकिन किस संबंध में फ्रेंडलिक का इक्वेशन था बाबू तुम्हारा, कि अगर किसी ठोस पदार्थ पर गैस के अणु आकर के जुड़ रहे हैं या चिपक रहे हैं, तो उसके लिए फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों द्वारा एक समीकरण दे दिया था। वो क्या समीकरण था? तो x बटा में m प्रोपोर्शनल टू समानुपाती p का पावर 1 बाई n। क्या था? x बाई m समानुपाती p का घात 1 बाई n था। जहां x क्या था, तो ये जो गैस थी उसकी कितनी गैस चिपक रही है उसकी मात्रा, यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा था। m क्या था, तो ये जो द्रव्यमान देख रहे हो, जो ठोस पदार्थ देख रहे हो, उसका द्रव्यमान था। और p यहां पे क्या था, दाब था। ये जो तुम्हारा फ्रेंडलिक का समीकरण जो आया था, ठोस पर गैस का अधिशोषण आया था ना। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, विलयन में अधिशोषण। विलयन में अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलयन में डाला जाता है तो विलय के अणु ठोस की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। इस घटना को विलयन में अधिशोषण कहते हैं। माने इसमें कोई सॉल्यूशन है, उसकी सांद्रता है, उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और जितना इसकी सतह पर, ठोस की सतह पर जितना अधिक से अधिक विलय के अणु चिपकेंगे, उतना ही उसकी सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि यहां पर हमको दाब का कोई मतलब अब नहीं रह गया। ठीक है, तो इस संबंध में फ्रेंडलिक का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। ठोसों पर गैस का अधिशोषण के संबंध में ये था तुम्हारा फ्रेंडलिक इक्वेशन।
लेकिन विलयन में अधिशोषण के संबंध में देखा जा रहा है कि दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए भी, किसके लिए, विलयन में अधिशोषण के लिए भी फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया। ये इक्वेशन ठोस पर गैस का अधिशोषण था, और ये जो इक्वेशन तुम्हारा अब हम बताने जाएंगे वो तुम्हारा इक्वेशन होगा विलयन में अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक इक्वेशन। यानी कि अब हमारा जो टॉपिक चलेगा यहाँ पे फ्रेंडलिक इक्वेशन, फ्रेंडलिक समीकरण। किसके लिए फ्रेंडलिक समीकरण? विलयन में अधिशोषण। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि विलयन में अधिशोषण क्या होता है, पढ़ चुके हो। देखिए, तो विलयन में अधिशोषण के लिए उसका क्या समीकरण था, x/m प्रोपोर्शनल टू, अब तो p से कोई अभिप्राय था नहीं, क्योंकि इसमें दाब का तो कोई मतलब रह नहीं गया है। हाँ, ये बात है, सांद्रता में विलयन की कमी आ रही है। ठीक है, मैंने विलयन की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है ना। तो यानी कि p के स्थान पर कुछ नहीं c रख दिया था, c का पावर 1/n। ठीक है, क्या इक्वेशन बन गया था विलयन प्रवस्था में के लिए, मैंने विलयन में अधिशोषण के लिए उसका क्या सूत्र हो गया था, फ्रेंडलिक का x/m समानुपाती c के घाते 1/n, यानी कि p के जगह पर c हो जाता है, क्योंकि इसमें सांद्रता परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा मत, ये ठोस अवस्था के लिए था और ये विलयन के लिए था। कोई दिक्कत? तो अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए, अब कह दिए कि सर ये तो हो गया कि विलयन में अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक का समीकरण क्या है, x/m प्रोपोर्शनल टू c के घाते 1/n है। अब आप कहोगे कि सर इसमें x क्या है, x क्या है, m क्या है, c क्या है, पूछोगे ना। तो c तो पता है तुमको, विलयन की सांद्रता है। c क्या है, विलयन की सांद्रता है, कोई दिक्कत। m क्या है, तो जो पदार्थ डाले हो, ये जो तुम्हारा विलयन था इसमें ये जो पदार्थ डाले हो उसका द्रव्यमान। ठीक है, किसका द्रव्यमान, माने ये जो विलयन है उसकी सांद्रता को c से प्रदर्शित किए हैं, उसकी गढ़ापन को c से प्रदर्शित किए हैं, और ये जो ठोस पदार्थ डाल रहे हैं उसके द्रव्यमान को m से प्रदर्शित किए हैं, यानी कि अधिशोषक का द्रव्यमान। ये तुम्हारा क्या हो गया, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, और ये m क्या है, अरे m मतलब x, m नहीं x, x क्या है, माने कहने का मतलब जब इस विलयन में हम डाल दे रहे हैं इसको, तो इसकी सतह पर कितना विलेय के अणु चिपक रहे हैं। उस इक्वेशन में था अधिशोषित गैस की मात्रा, और इसमें क्या होगा, अधिशोषित विलेय की मात्रा। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, अधिशोषित विलेय की मात्रा। यानी कि विलयन में जब हम किसी ठोस पदार्थ को डाल दे रहे हैं तो उसकी सतह पर कितना मात्रा विलेय के अणु चिपक रहे हैं, यानी कि ये तुम्हारा क्या होगा, अधिशोषित विलेय की मात्रा। अधिशोषित मतलब समझ में आ रहा है ना, उसकी सतह पर जो चिपका हुआ है, अधिशोषित विलेय की मात्रा, बोलोगे नहीं ना। यानी कि विलयन में अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक का इक्वेशन क्या हो गया था, x/m प्रोपोर्शनल टू c के घाते 1/n। ठीक है, जहां x क्या है, तो अधिशोषित विलेय की मात्रा, कितना विलेय की मात्रा, कितना ग्राम अणु चाहे कितना मोल अणु उस ठोस की सतह पर चिपक रहे हैं उसकी मात्रा। m क्या था, तो जो पदार्थ उसमें डाले हो उसका द्रव्यमान था, और c क्या था, तो उस विलयन की सांद्रता थी। कोई दिक्कत? तो ये जो तुम्हारा फ्रेंडलिक का इक्वेशन आया है किसके संबंध में आया है, विलयन में अधिशोषण के संबंध में। और आप जानते हैं कि विलयन में अधिशोषण क्या होता है, जब कोई विलयन है उसमें ठोस पदार्थ को डालेंगे तो विलेय के अणु ठोस की सतह पर चिपक जाते हैं, जिसकी उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बढ़ाएं, सुनिएगा। अब इसको मिटा देना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करिएगा, इतना नोट करिएगा। देखिए, अब इस सूत्र का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब चीरफाड़।
इसको आगे पीछे थोड़ा सा बढ़ाएंगे घटाएंगे, पीछे नहीं करेंगे, केवल आगे ही करेंगे। ये मत समझिएगा पीछे भी सर ये तुम्हारा होगा, इसको बस हम आगे की दिशा में बढ़ाएंगे। अब इसको हम पीछे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए ये तुम्हारा विलेन के संबंध में फ्रेंडली इक्वेशन आ गया था x बाई एम समानुपाती c का पावर 1 बाई n। अब ये x बाई एम बराबर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे। क्या लेंगे, एक नियतांक लेंगे। ले लिए c का पावर 1 बाई n हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये k और n क्या है, तो आप जानते हो कि k तथा n क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं दोनों पक्षों में लाग ले रहे हैं, यही कर रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो रहा है। अब दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग x बाई एम इज इक्वल टू, ये इंटू है तो अलग अलग लिख दे डायरेक्ट, लाग k प्लस इंटू है तो अलग अलग कर दिए हैं, लाग c का पावर 1 बाई n। ठीक है, यानी कि लाग x बाई एम इज इक्वल टू लाग k प्लस, ये घात का घात रहेगा तो ये पहले आ जाएगा 1 बाई एन, 1 बाई एन यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा लाग c। कोई दिक्कत। ये तुम्हारा हो गया फ्रेंडली का इक्वेशन, किसके लिए, विलेन के लिए। कोई दिक्कत। आइए ग्राफ भी खींच लेते हैं, इसका ग्राफ खींचा जाए। देखिए इसका ग्राफ हम खींच रहे हैं। इस एक्सिस पर अब हम लोग दाब को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे इस पर, पीछे का वीडियो में पढ़ा चुके थे। अब इस पर हम लोग क्या प्रदर्शित कर दे रहे हैं, x बाई एम का मान। किसका मान, x बाई एम, माने कि ऊपर चलेंगे तो x बटा में m का मान बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। कोई दिक्कत। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अच्छा ये बताइए बाबू, ये जो कांस्टेंट है इसका कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगर इस कांस्टेंट का मान मान ले रहे हैं कि कुछ है, यहां तक प्रदर्शित कर दे रहे हैं कि यहां से यहां तक ये किसका वैल्यू है, log k का मान है, क्योंकि नियतांक है, कुछ ना कुछ इसका मान अवश्य होगा। तो x बाई एम का भी मान कुछ ना कुछ अवश्य होगा। जब इस नियतांक को अगर हटाओगे तुम लोग, सोचिए तब उस कंडीशन में क्या होगा, log x बाई एम प्रोपोर्शनल टू होगा, क्योंकि जब नियतांक को हटाते हैं तो बराबर की जगह समानुपाती चिन्ह 1 बाई एन log c होगा। यानी किस कंडीशन में कह सकते हैं कि x बाई एम का भी मान बढ़ेगा तो log c का भी मान बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है, तो ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा। यानी कि ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, यानी कि x बाई एम का भी वैल्यू बढ़ेगा तो c का भी वैल्यू बढ़ेगा। यदि x बाई एम का मान घट रहा है तो c का मान भी घटेगा, क्योंकि यह दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल टू है। यानी कि इस कंडीशन में 1 बाई एन log c। ये जो ग्राफ खींचे हैं यहां से सीधा क्यों खींचे हैं, क्योंकि दोनों का मान बढ़ेगा। ये यहां से क्यों चालू किए हैं, क्योंकि log k एक नियतांक है, इसका मान कुछ ना कुछ अवश्य होगा। कोई दिक्कत। तो दोस्तों इस ग्राफ को भी आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से बाबू हम लोग आज के इस वीडियो में क्या पढ़ लिए, विलयन प्रवस्था में अधिशोषण। कोई हमारे पास अगर विलयन है, जैसे ये विलयन था जिसमें पानी और लाल रंग मिला हुआ था, इसमें हम लोग किसी ठोस पदार्थ को जब डालते हैं तो इसमें जो लाल रंग यानी कि जो विलय है इस ठोस पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे इस विलयन की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, जिसको हम लोग विलयन प्रवस्था में या विलयन में अधिशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत। विलयन में अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने अपना एक इक्वेशन दे दिया था 1960 ईस्वी में। वो तुम्हारा था x बाई एम प्रोपोर्शनल टू c के घाते 1 बाई n, जहां x क्या था, तो जो चिपका हुआ विलय के कण थे, अधिशोषित जो विलय के कण थे उसकी मात्रा, m अधिशोषक यानी कि जो द्रव्यमान डाले थे, जो ऑब्जेक्ट डाले थे उसका द्रव्यमान, c क्या था, उस विलयन की सांद्रता गढ़ापन थी,
के और एन क्या था, नियतांक था, और इस तरह से हमने स्पष्ट मालूम कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से एकदम, एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको जरूर कंफर्म करिएगा और अच्छे से इसको पढ़ाने की चेष्टा करेंगे। और आप लोग इसको नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि एग्जाम में उसको रिवीजन करें और अच्छा से अच्छा मार्क लाएं। धन्यवाद।